हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का असल नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। आपका जन्म 536 हिजरी 1141 ईस्वी में सिस्तान के संजर नामक शहर में हुआ। आपकी सीजरा में हजरत अली करमल्लाहु वजहू से 10वीं पीढ़ी में मिलते हैं। बचपन से ही आपके अंदर इल्म, शफकत और इबादत का ज़ौक था। छोटी उम्र में ही आपके वालिद का साया उठ गया और आपको पुश्तैनी बाग और एक चक्की विरासत में मिली। एक दिन जब आप बाग में पानी दे रहे थे, एक फकीर वहां आया। आपने उसे अदब से खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसने आपको दुआ के साथ अपनी टोपी दिया और उसी पल से आपके दिल में दीन की खिदमत का जज्बा जाग उठा। इसके बाद आपने सब कुछ बेचकर अल्लाह की राह में लगा दिया और इल्म हासिल करने के लिए बुखारा, समरकंद का रुख किया। इल्म हासिल करने बाद तसव्वुफ का सफर और मुर्शिद की तलाश में निकल पड़ दिए रहे। इल्म हासिल करने के बाद आपके दिल में तसव्वुफ का शौक पैदा हुआ। आप बगदाद शरीफ पहुंचे, जहां उस वक्त के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। आपने 20 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत में रहकर जिक्र, तौबा, इबादत और खुदा की पहचान सीखी। मुर्शिद ने आपको खिलाफत और इजाजत देकर हिंदुस्तान भेजा ताकि यहाँ के लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचे और अजमेर की तरफ सफर किया। उस वक़्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर में काफिराना रस्में, जुल्म और गरीबों पर सितम आम था। ख्वाजा साहब लाहौर, दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचे। यहाँ आने से पहले आप रास्ते में कई शहरों और गांवों में रुके, जहां आपकी दुआ से बीमार ठीक हुए, भूखे को खाना मिला और परेशान लोगों की मुश्किलें हल हो गईं। अजमेर पहुंचते ही आपने एक सूना सा इलाका, जिसे पहाड़ गली कहते थे, अपना ठिकाना बनाया। आप वहां बैठकर तिलावत, जिक्र और दुआ में मशगूल हो जाते। अजमेर में पहली करामात पानी का चमत्कार किया। अजमेर में आपके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके घर पानी की किल्लत थी। एक दिन वह आपके पास रोती हुई आई। आपने मुस्कुराकर अपनी चिलम धोई और पानी वहीं जमीन में डाल दिया। उसी जगह से एक साफ पानी का चश्मा फूट पड़ा, जो सालों तक लोगों की प्यास बुझाता रहा। यह देखकर लोग आपके पास खींचे चले आने लगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे, तो आप एक नीम के पेड़ के नीचे ठहरे। यह जगह अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंट बांधने की जगह के करीब थी। आप वहां बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल रहते और लोग दूर दूर से आकर आपके पास बैठते, जिक्र ओ दुआ करते। राजा के सिपाहियों का आना, एक दिन राजा के कुछ सिपाही वहां आए। उन्होंने देखा कि गरीब नवाज उसी जगह आराम फरमा रहे हैं जहां राजा का ऊंट बैठा होता है। सिपाहियों ने रूखे लहजे में कहा, ये जगह राजा के ऊंट के बैठने की है, यहां से उठ जाओ। गरीब नवाज ने नर्म अंदाज में कहा, भाई हम तो अल्लाह के मेहमान हैं, थोड़ी देर बैठने दो। लेकिन सिपाहियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंट को लाकर उसी जगह बैठा दिया और आपको तकलीफ देने की नीयत से बदतमीजी की। ऊंट का बैठ जाना, अल्लाह का करिश्मा देखिए। जैसे ही ऊंट वहां बैठा, वह फिर उठने का नाम ही न ले। सिपाहियों ने पूरी ताकत लगा दी, खींचा, डंडा मारा, रस्सी से खींचा, लेकिन ऊंट अपनी जगह जमकर बैठा रहा, मानो जमीन से चिपक गया हो। राजा की चिंता होने लगा। जब राजा को खबर मिली कि उसका ऊंट उठ नहीं रहा, तो वह खुद आया। राजा ने भी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लोग कहने लगे, इस जगह पर कोई अल्लाह वाला बैठा था, शायद उसी का असर है। राजा को समझ आ गई कि ये वही फकीर है जिन्हें सिपाहियों ने तंग किया था। माफी और करामत, राजा खुद गरीब नवाज के पास आया, सलाम किया और कहा, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गरीब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, जाओ तुम्हारा ऊंट उठ जाएगा। जैसे ही राजा ने लौटकर ऊंट को उठने का इशारा किया, ऊंट फुर्ती से खड़ा हो गया, मानो उसे कोई तकलीफ ही न हुई हो। इसका असर इस तरह हुआ कि इस करामत ने अजमेर के लोगों के दिल बदल दिए। कई लोग आपके मुरीद बन गए और राजा के दिल में भी आपके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गया। आपकी शोहरत सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान घबरा गया। उसने अपने जादूगर अजयराज को भेजा, जो हवा में उड़कर आग के शोले निकालकर डराता था। लेकिन जब वह आपके सामने आया, आपने सिर्फ
अल्लाहू अकबर कहा और उसका सारा जादू खत्म हो गया। वह जादूगर आपके कदमों में गिर पड़ा और मुसलमान हो गया। ठीक इसी तरह एक और करामत है। यह उस दौर की बात है जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पधारे ही थे। अजमेर उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान के राज में था। शहर के पास एक बड़ा और खूबसूरत तालाब था जिसे आना सागर कहते हैं। उस समय गर्मियों का मौसम था। चारों तरफ प्यास और तपिश थी। ख्वाजा साहब और उनके साथियों के पास पानी खत्म हो चुका था। आप और आपके मुरीदों को वुजू और पीने के लिए पानी चाहिए था। आपने अपने एक खादिम को भेजा कि जाओ आना सागर से पानी ले आओ। खादिम वहां पहुंचा। पानी भरने ही वाला था कि वहां के रक्षकों पहरेदारों ने रोक लिया और कहा, यह तालाब राजपूतों के लिए है, मुसलमान यहां से पानी नहीं ले सकते। खादिम ने अदब से कहा, हम गरीब हैं, अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं, बस थोड़ा पानी दे दीजिए। लेकिन पहरेदारों ने सख्ती से मना कर दिया। करामत का जाहिर होना जब यह बात ख्वाजा साहब तक पहुंची, आपने फरमाया, अगर वो हमें पानी नहीं देते तो खुद पानी हमारे पास आ जाएगा इंशा अल्लाह। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी एक छोटी सी लकड़ी की कटोरी लोटा तालाब में डाल दी। अल्लाह की कुदरत से कटोरी में पानी भरने के बजाय पूरा का पूरा आना सागर का पानी लहरों के साथ खींचकर ख्वाजा साहिब की तरफ आने लगा। लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए। दुश्मनों का बदलना जब राजा के आदमी यह नजारा देखने आए तो घबराकर राजा पृथ्वीराज चौहान को खबर दी। राजा ने भी जब यह देखा तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं। राजा ने फौरन आदर के साथ आपके पास आकर माफी मांगी और कहा, हुजूर कृपया पानी तालाब में वापस भेज दीजिए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, हम तो मेहमान हैं, हमें किसी का हक लेना पसंद नहीं। और आपने एक इशारा किया, तुरंत पानी वापस तालाब में लौट गया। उस दिन से राजा और शहर के बहुत से लोग आपके अदब और इल्म से प्रभावित हुए। यह वाक़िया अजमेर में इस्लाम के फैलने का एक बड़ा सबब बना। गरीबों के लिए रहमत ख्वाजा साहब का अंदाज यह था कि आप अमीर गरीब में फर्क नहीं करते थे। एक बार अकाल पड़ा, लोग भूख से मर रहे थे। आपने अपनी चादर बेचकर खाना खरीदकर सब में बांट दिया। जो भी आपके पास आता खाली हाथ न लौटता। इसी वजह से लोग आपको गरीब नवाज, गरीबों पर मेहरबान कहने लगे। सूखी जमीन पर बारिश एक साल अजमेर में भीषण सूखा पड़ा। किसान परेशान होकर आपके पास आए। आपने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और आसमान की तरफ हाथ उठाए। अचानक काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह मंजर देखकर हिंदू मुस्लिम सभी हैरान रह गए और आपको खुदा का दोस्त मानने लगे। राजा का दिल पिघलना शुरुआत में राजा पृथ्वीराज चौहान आपके खिलाफ था, लेकिन आपकी करामात और नेक नियति देखकर उसका दिल बदल गया। उसने आपके पास आकर कहा, आपका रास्ता प्यार और इंसानियत का है। हालांकि वह मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन उसने आपके काम में रुकावट डालना छोड़ दिया और कई बार गुप्त रूप से मदद भी की। अजमेर शरीफ की खानकाह आपने अजमेर में एक छोटी सी खानकाह बनाई जो गरीबों का सहारा बन गई। यहाँ रोजाना लंगर चलता जिसमें हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सभी बैठकर खाना खाते। आपने अपने खलीफाओं को हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे चिश्ती सिलसिला पूरे भारत में फैल गया। मशहूर करामात, बंद किला खुलना अजमेर में एक पुराना किला था जिसमें से अजीब आवाजें आती थीं और कोई उसमें जा नहीं सकता था। राजा ने आपको बुलाया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी और वह अपने आप खुल गया। अंदर से कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि गरीब और बीमार लोग मिले जिन्हें एक जादूगर ने कैद कर रखा था। आपने उन्हें आजाद किया और सब ने आपका शुक्र अदा किया। आखिरी वक्त और वफात रजब महीने की 6 तारीख 633 हिजरी 1030 ईस्वी को आपने अपने रब से मुलाकात की। उससे पहले आपने 6 दिन तक सिर्फ इबादत में वक्त गुजारा, जिसे छठी शरीफ कहा जाता है। आज भी हर साल लाखों लोग अजमेर शरीफ आते हैं और आपकी मज़ार पर हाजिरी देते हैं। अजमेर शरीफ की आज की रौनक आज भी आपकी खानकाह में 24 घंटे लंगर चलता है। वहाँ आने वाला हर शख्स
चाहे उसका धर्म या मजहब कुछ भी हो, खाली हाथ नहीं लौटता। लाखों लोग आपकी करामात का वाकया सुनकर रूहानी सुकून पाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली दावत ए दीन तलवार से नहीं बल्कि प्यार, अदब और इंसानियत से फैलती है। आपकी करामातें सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि उस दिल की निशानी है जो पूरी तरह अल्लाह के हुक्म में था और गरीबों के लिए रहमत बना। या गरीब नवाज, या मोइन हक मोइन, या मोइन हक मोइन।